फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश जनगणना 2001। आज एक नया टॉपिक, एक अलग सेशन और एक अलग तरीके से पढ़ाई होगी, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम 12 जून को है और यूपी स्पेशल एक अहम रोल अदा करता है। और सेंसस तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो यूपी स्पेशल में है। हर साल इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। हर नई शुरुआत हमें डराती है, पर याद रखिए सफलता मुश्किलों के पार नज़र आती है। आप मेहनत करते रहिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अच्छे से अच्छे टॉपिक और अच्छे से अच्छी फैक्ट्स मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। पहला है प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, पहला है महोबा, दूसरा है चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। ये जो है कि जैसे न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो प्रयागराज है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, कानपुर नगर है, लखनऊ है। और न्यूनतम सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, जिनके दशक में वृद्धि होती है 10 सालों में, तो गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, कानपुर नगर है, हमीरपुर है, बागपत है, फतेहपुर है, देवरिया है। सर्वाधिक जनघनत्व तथा न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। पहला है सर्वाधिक में गाजियाबाद, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है लखनऊ, चौथा है संत रविदास नगर, पांचवा है कानपुर नगर। और न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले, पहला ललितपुर, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है हमीरपुर, चौथा है महोबा, पांचवा है चित्रकूट। सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले, पहला है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है कानपुर नगर, तीसरा है औरैया, चौथा है इटावा, पांचवा है गाजियाबाद। और न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं, पहला है श्रावस्ती, दूसरा है बहराइच, तीसरा है बलरामपुर, चौथा है बदायूं, पांचवा है रामपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ कहाँ से हैं, पहला है गौतम बुद्ध नगर जहाँ सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर है, दूसरा औरैया है, तीसरा इटावा है, चौथा है गाजियाबाद, पाँचवा है झांसी। और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले ज़िले 5 कौन कौन से हैं, पहला है श्रावस्ती, दूसरा है बहराइच, तीसरा बालरामपुर, चौथा बदायूं, पाँचवा रामपुर। अब सर्वाधिक महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कानपुर नगर में है, फिर उसके बाद लखनऊ में है, फिर गौतम बुद्ध नगर में है, फिर औरैया में है, फिर गाजियाबाद में है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला ज़िला कौन कौन सा है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला ज़िला है, साक्षरता दर वाला ज़िला है श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। अब नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, जौनपुर है। उसके बाद आजमगढ़ है, फिर देवरिया है, प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में। फिर हमीरपुर बागपत में है, कानपुर नगर में 862 है, बांदा और मथुरा में 863 है, औरैया है, जालौन है। अब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तथा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ है, बलरामपुर, फिर संत कबीर नगर, फिर बहराइच सिद्धार्थ नगर, फिर बाराबंकी अम्बेडकर नगर, फिर अयोध्या महाराजगंज। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला 5 जिला, पहला है बागपत, दूसरा है गौतम बुद्ध नगर, तीसरा है गाजियाबाद, चौथा है मेरठ, पाँचवा है बुलंदशहर। आइए फिर आगे पढ़ते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, प्रयागराज है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, सीतापुर है, गोरखपुर है। और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर है, महोबा है, हमीरपुर है, चित्रकूट है, बागपत है। सर्वाधिक ग्रामीण, सबसे ज़्यादा गांव कहाँ पे, श्रावस्ती में है। सर्वाधिक ग्रामीण व न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला है, प्रतिशत मतलब सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत में कहाँ पे है, श्रावस्ती में है, कुशीनगर में है, महाराजगंज है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है। और सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम है गाजियाबाद, फिर है लखनऊ, फिर कानपुर नगर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ। सबसे
सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण साक्षरता दर वाला ज़िला है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षरता दर वाला ज़िला है औरैया है, इटावा है, मैनपुरी है, कानपुर देहात है, गौतम बुद्ध नगर है। और सबसे कम श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है, बदायूं है, रामपुर है। अब सर्वाधिक ग्रामीण जो है शिशु लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? बलरामपुर है। फिर संत कबीर नगर है, फिर बहराइच है, फिर सिद्धार्थ नगर है, फिर फैजाबाद है। और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, ये सबसे ज़्यादा ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले हैं। सबसे ज़्यादा ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले ये हैं और सबसे कम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले ये हैं। अब सर्वाधिक नगरीय और न्यूनतम नगरीय वाले ज़िले कौन कौन से? सर्वाधिक नगरीय वाले ज़िले हैं गाजियाबाद है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला ज़िला गाजियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर नगर है, आगरा है, मेरठ है। और सबसे कम श्रावस्ती है, चित्रकूट है, कौशाम्बी है, संत कबीर नगर है, महाराजगंज है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत का जो ज़िला है वो कौन सा है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है गाजियाबाद में है, फिर लखनऊ में है, फिर कानपुर नगर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ। सबसे कम श्रावस्ती है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है। अब आते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति व न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? पहला है सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति में जनसंख्या में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ज़िले में पहला सीतापुर है, फिर प्रयागराज है, फिर हरदोई है, चौथा आजमगढ़ है, पांचवा खीरी है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला ज़िला है बागपत है, श्रावस्ती है, गौतम बुद्ध नगर है, महोबा है, ललितपुर है। बागपत न्यूनतम में सबसे पहले है, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ज़िले में बागपत पहले है और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ज़िले में सीतापुर पहले है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता में 5 ज़िले कौन से हैं? पहला है कौशाम्बी, दूसरा है सीतापुर, तीसरा है हरदोई, चौथा है उन्नाव, पाँचवा है रायबरेली। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले प्रतिशत वाले ज़िले पहला बागपत है, दूसरा बरेली है, तीसरा बलरामपुर है, चौथा गौतम बुद्ध नगर है, पाँचवा रामपुर वाराणसी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति व न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सोनभद्र, दूसरा बलिया है, फिर तीसरा देवरिया है, चौथा काशीनगर है, पाँचवा ललितपुर है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले पहला बागपत है, दूसरा कन्नौज, तीसरा बदायूं, चौथा एटा, पाँचवा काशीराम नगर। अब आते हैं आगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 5 जिले। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 5 जिले सोनभद्र है पहला, फिर ललितपुर है, फिर देवरिया है, बलिया है, कुशीनगर है। और सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक साक्षर प्रयागराज में है, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आजमगढ़। और न्यूनतम साक्षर श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर है। सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला कौन? सर्वाधिक बदायूं में है वैधानिक नगर और सबसे कम वैधानिक नगर श्रावस्ती में है। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है? वाराणसी 34 है। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर मेरठ है। यूपी के स्लमों में साक्षरता दर 69.0% है। आइए अब यहाँ से हम लोग यूपी के जो सेंसस है 2011 का वो हमने पूरा कर लिया। अधिक से अधिक फैक्ट जान गए यूपी का। सर्वाधिक जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष साक्षर, सर्वाधिक महिला साक्षर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित साक्षर। इस तरीके से स्लम के बारे में भी हम लोगों ने अधिक से अधिक यूपी सेंसस के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल कितने हैं। ये भी एक तरीके से करंट में बहुत तेज़ी से यूपी में पिछले साल, उसके पिछले साल 2019 से बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़ी है। ये बहुत ही अच्छी बात है। आइए हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल कितने हैं। पूरे इंडिया में तो 49 हैं और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल 10 हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। अब हम जानते हैं कि यूपी में कौन कौन सा वेटलैंड मतलब रामसर स्थल किस किस जगह, रामसर स्थल जो है किस किस जगह है यूपी में। आइए देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। पिछले साल 2021 में 2021 में यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन दिया था कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सी ऐसी जगह है जो रामसर स्थलों में
और काउंट नहीं की जाती है, यानी देखी नहीं जाती है या कुछ भी ऐसा कुछ था समथिंग, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है। तो नीचे 4 ऑप्शन थे जिनमें से एक नहीं था और बाकी सब थे, तो इसलिए ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है हमारे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं पहला कौन सा है। ऊपरी गंगा नदी। पहला है हमारा ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी ये कहाँ है? ब्रज घाट नरोरा तक। दूसरा हमारा है दूसरा है दूसरा है नवाबगंज पश्चिम बिहार। नवाबगंज पश्चिम बिहार ये कहाँ पे? उन्नाव में है। तीसरा तीसरा हमारा है संडी पश्चिम बिहार, ये कहाँ है? हरदोई में। चौथा चौथा है समस्तपुर पश्चिम बिहार, ये कहाँ है? रायबरेली में। पांचवा है समान पश्चिम बिहार, ये कहाँ है? मैनपुरी में। छठा है पार्वती आरगा पश्चिम बिहार, ये कहाँ है? गोंडा में। और सातवां है सरसई सरसई नवार झील, ये कहाँ है? इटावा में। सातवां। आठवां कहाँ पे है? आठवां है सूर सरोवर, ये कहाँ है? आगरा में। आठवां है सूर सरोवर, ये आगरा में है। और नौवां कहाँ है? हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये मुजफ्फरनगर बिजनौर में। दसवां है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये संत कबीर नगर है। ये यूपी का सबसे लास्ट और सबसे नया है, लेटेस्ट है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। और भारत में 49वां रामसर स्थल भी यही है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। ये बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश रामसर स्थलों की, जो रामसर स्थल कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे हैं, कौन से स्थल पे हैं, ये हमने ध्यान दिया, उनका नाम पता किया। और भारत में 49 हैं, उसकी थीम हम लोग जान लिए। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश विश्व विरासत स्थल में कितने हैं। उत्तर प्रदेश के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो है उसका डे मनाया जाता है 18 अप्रैल, ये 1982 से मनाया जाता है। इसकी थीम 2022 की हेरिटेज एंड क्लाइमेट, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल है, 5 हैं। और भारत का प्रथम यूनेस्को विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद है, ये ध्यान रखिए। भारत में 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं अब तक। उत्तर प्रदेश में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। पहला है ताजमहल, दूसरा है आगरा का किला, तीसरा है फतेहपुर सिकरी। इस तरीके से हम लोग यूपी स्पेशल के कुछ टॉपिक को कवर किए। अब आगे हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। फिर से वीडियो आएगी एक नेक्स्ट यूपी स्पेशल की, उसमें हम लोग सारा का सारा यूपी स्पेशल कवर कर लेंगे। और इस तरीके से हम लोग कुछ टॉपिक कवर किए। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इसी सब कुछ होगा। जय हिंद।